संतों की जय जय श्री राम। सबसे पहले तो हम हिंदू थे, हम हिंदू हैं और हम हिंदू रहेंगे। मतलब आदिवासी हिंदू था, हिंदू है और हिंदू रहेगा। महादेव का भक्त है, हनुमान जी का भक्त है। आदिवासी आदि अनादि काल से माता जी को पूजता आ रहा है, तो धर्म हमारा हिंदू है। गर्व से कहो हम हिंदू हैं। आज आपने मंच से कहा कि 7वां चरण बहुत जल्दी किया जाएगा। 7वां चरण अवैध धर्मांतरण और अवैध चर्च को लेके शुरू हुआ था। अभी तक 6 चरण हो चुके हैं और 7वां चरण अभी आने वाला है। उसकी तैयारियां जोरों से चल रही है और समाज को मैसेज दिया है हमने कि समाज तैयार रहे। 7वां चरण कभी भी किसी भी तारीख को किसी भी समय शुरू हो सकता है और उसमें प्रमुख मांगे हैं कि अवैध धर्मांतरण रोका जाए, अवैध चर्च को जांच करके हटाया जाए। थोड़ा सा संदेश दे सकते हो, धर्मांतरण 7वां जो चरण है वो कहाँ से प्रारंभ हो? वो कहीं पे भी शुरू हो जाएगा, लेकिन बहुत जल्दी होगा। और बहुत अगर पुलिस प्रशासन ने सहयोग नहीं किया तो अलग तरीका होगा, और सहयोग किया तो उस तरीके से। पर 7वां चरण होगा। अब आगे क्या है आपका? आगे धर्मांतरण मुक्त झाबुआ अभियान का 7वां चरण आ रहा है और 7वां चरण बहुत अलग तरीके से होगा और बहुत कारगर होगा। बहुत मिशनरी के लिए तो भयानक ही होगा। प्रशासन से आपको कितना सहयोग मिलता है? प्रशासन देखो, धर्मांतरण अवैध है, चर्च अवैध है, इसकी जांच करना कानूनी रूप से देखा जाए तो पुलिस प्रशासन का काम है। हमारा उसमें कोई रोल ही नहीं है। पर ये पिछली बार सहयोग किया था, वो प्रक्रिया रुकी हुई थी। अब फिर से हमारी एक अपील है पुलिस प्रशासन से, शासन से, कि वो जांच करके जो अवैध धर्मांतरण और अवैध चर्च है उस पर कार्रवाई करें। हमारे झाबुआ जिले में बड़े भोले भाले आदिवासी समाज रहता है, पर ये लो प्रलोभन में ये कौन ईसाई मिशनरी वाले विदेशी षड्यंत्र धर्मांतरण कर चुके खूब। तो इसी कड़ी में हमारे गुरुदेव कुम सिंह महाराज ने जो अलग जगह धर्म की, और यहाँ झाबुआ जिला में प्रत्येक गांव में धर्मांतरित हो गए थे जहाँ चर्च अवैध तरीके से बनाए गए इन्होंने, और इन्हीं अवैध तरीके से चर्च बनाए। उन्हीं कड़ी को महाराज जी ने एक धर्म के माध्यम से, कावड़ यात्रा के माध्यम से, आज से 30 साल ये 30वीं कावड़ यात्रा है, और इसी के कड़ी के माध्यम से जागृति लाए, धर्मांतरण मुक्त अभियान भी चलाया, कई चर्चों पे ताले लगवाए। और उसी कड़ी को हम तो दूसरा कोई नया नहीं कर रहे। हमारे गुरुदेव, उनका आशीर्वाद है, उनके ही मार्गदर्शन में हमारे समाज में जो धर्मांतरित हो गए, कई अनेक घर वापसी भी कर चुके हैं। और जहाँ बच्चे हैं बिना विधिवत, हम कोई ईसाई मिशनरी के खिलाफ नहीं है, कोई मोमेडन के खिलाफ भी नहीं है। सर्व समाज सर्व धर्म, भारत स्वतंत्र देश है। पर हम भी कह रहे, जो पादरी बन रहे, कोई चर्च बना रहे बिना कागजात, बिना अनुमति से, तुम कैसे बना रहे हो? या फिर आदिवासी रहो, या तुम ईसाई बन जाओ, या कलेक्टर से अनुमति लेके बनो। हमारे को कोई आपत्ति दिक्कत नहीं है। पर हमारे भोले भाले आदिवासी, जहाँ सब हमारे समाज में जो संस्कृति है, हमारे रीति रिवाज है, उनको नष्ट कर रहे हैं, हमारे समाज को तोड़ रहे हैं। अन्य समाज को क्यों नहीं आप धर्मांतरित करते हो? जैन समाज हो, ब्राह्मण समाज हो, अन्य समाज हो, शहरी में तो हर समाज रहता है, उस पे जाके धर्मांतरण क्यों नहीं करवाते हो? ले दे के तुम सिर्फ ग्रामीण क्षेत्रों में जाते हो, लोग प्रलोभन देते हो और लोगों को बेवकूफ़ जैसे, मतलब उनको क्या है, हर शुक्रवार के दिन, रविवार के दिन मीटिंग आज भी चल रही है। अब हमारा कावड़ यात्रा के माध्यम से संदेश है उन लोगों को, जब हमारे समाज को तुम बहला भुसला के या और कई लोग प्रलोभन देके ईसाई मिशनरी तुम षड्यंत्र खेल रहे हो, पर अब ज़्यादा दिन तुम टिकने वाले नहीं हो। अगर तुम सीधा घर वापसी कर लोगे तो फायदे में रहोगे, घर वापसी नहीं करोगे तो हम तुम्हारे को ईसाई भी बना के, ये हमारा बिल्कुल पूरे सर्व हिंदू समाज का संकल्प है। यहाँ से लेके कावड़ यात्रा निकाली गई, क्या संदेश?
आज नहीं, ये परंपरागत कांवड़ यात्रा है। सदियों से हिंदू समाज श्रावण मास में बाबा भोलेनाथ के प्रार्थना के स्वरूप में गांव-गांव से जल स्रोतों से जल लेकर के भोलेनाथ को चढ़ाते थे। इसी क्रम में हमारे झाबुआ क्षेत्र का जो पूरा हिंदू समाज है, वनवासी बंधु हैं, वह सब जो परंपरागत यात्रा महाराज खूम सिंह जी ने यहाँ पर अखंड हिंदू रहे, सनातन हिंदू बना रहे, विदेशी आक्रांता, विदेशी धन के लोभ या लालच में जो यहाँ पर आकर धर्मांतरण का काम ईसाई मिशनरीज के द्वारा किया जा रहा है, उन सब की रोकथाम के उद्देश्य से महाराज खूम सिंह जी महाराज ने इसी परंपरा को एक यहाँ पर जीवित साधन बना दिया कि हिंदू समाज संगठित रूप से होकर के अपने सनातन धर्म को अपनाते हुए, और हम सब एक ही हिंदू हैं, इस भारत भूमि की, इस भारत माता की संतान है, ऐसा संदेश जन जन में व्याप्त हो, सर्वस्पर्शी और सर्वव्यापी हिंदू समाज में यह संदेश पहुँचे। इसी क्रम में यहाँ हर वर्ष यह कांवड़ यात्रा होती है, और इस बार भी वैसी ही कांवड़ यात्रा उन्हीं सब उद्देश्यों को, उन्हीं सब चुनौतियों को जो विधर्मों के लिए हिंदू समाज के लिए समय समय पर खड़ा करती है, उनके निराकरण के लिए, उनके समाप्ति के लिए बाबा भोलेनाथ का आशीर्वाद मिले, यह प्रार्थना लेकर के गांव से जन जन भाई बहन इस कांवड़ यात्रा के माध्यम से संगठित हुआ, और वह सब हिंदू है ऐसा हम सबको, विश्व को ये प्रदर्शित करने के लिए कांवड़ यात्रा है। स्थानीय कार्यकर्ता धर्मांतरण रोकने का हमेशा प्रयास करते हैं, क्या प्रांत स्तर पर एक भी तो इसकी योजना बन रही है? जी जी, ये पूरे भारत में इस तरह का षड्यंत्र ये लोग करते आ रहे हैं। देश की आज़ादी के पहले भी था, देश आज़ाद होने के बाद भी ये मिशनरीज हो या मुस्लिम समाज के कुछ लोग हों, वे लोग अपनी संख्या बढ़ाने के लिए और हिंदू धर्म को तोड़ने के लिए समय समय पर षड्यंत्र करती है, और हिंदुओं को भ्रमित करके अपने धर्म में किस तरह से अपने मतांतरण को परिवर्तित कर ले, ऐसा क्रम पूरे भारत में चलता आ रहा है। अभी भी यह बहुत बड़ी चुनौती है, विशेष करके हमारे ऐसे जनजाति बहुल क्षेत्रों में जहाँ के भाई बंधु अपने आजीविका रोटी के लिए या फिर स्वास्थ्य की सेवाओं के लिए, शिक्षा सेवाओं के लिए इनके षड्यंत्र में फंस जाता है। तो यह योजना पूरे भारत में भी है। विश्व हिंदू परिषद धर्म प्रसार जो आयाम बना है, उसका उद्देश्य यही है कि हमारा कोई भी भाई अपना मत धर्म ना छोड़े, और जो परावर्तित हो चुके हैं किसी कारणवश लोभ से या भय से, वे वापस पुनः अपने वैदिक सनातन धर्म मूल स्वरूप में आ जाए। इसके लिए धर्म प्रसार आयाम है, और इस झाबुआ जिले में भी वह आयाम हमेशा काम करता आ रहा है। अब खूम सिंह महाराज की, खूम सिंह महाराज की, कमल सिंह महाराज की, सभी संतों